आज यशु टीवी पर हम आपको विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। विज्ञान एक ऐसा रहस्यमय विषय जिस पर जितनी रिसर्च होती है उतना ही यह और गहराता जाता है और हमारी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जाती है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, हर कोई विज्ञान को और करीब से समझना चाहता है। इसी खोज में लोग कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर बैठते हैं जो सोच से भी परे होते हैं। कभी कभी तो हम इस विषय के रहस्यों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। तो आज यशु टीवी पर हम लाए हैं विज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार रहस्य और अनोखे तथ्य जो आपकी सोच को और भी तेज कर देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी फैक्ट आपका नजरिया बदल सकता है। नंबर 10, क्या इंसान का पेट रेजर ब्लेड को घोल सकता है? यह सुनने में भले ही भयानक लगे, लेकिन यह विज्ञान के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है कि मानव पेट रेजर ब्लेड को घोलने में ज्यादा सक्षम होता है। हम जानते हैं कि एसिड्स को 0 से 14 के पैमाने पर क्लासिफाइड किया जाता है। याद रखें, पीएच स्तर जितना कम होगा अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा और पेट में पीएच स्तर 1 से 3 के बीच होता है जो बहुत प्रबल होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि पेट के अम्ल कुछ ही घंटों में एक धार वाली ब्लेड को घोल सकता है। इसलिए अगर आप कभी रेजर ब्लेड निकल लें तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप ये फैक्ट जान चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नाश्ते में ब्लेड चबा जाओ। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि धरती पर जितनी ऑक्सीजन हम सांस के जरिए लेते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा समुद्रों से आता है। विभिन्न वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी की 50 से 80% ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पादित होती है। इस उत्पादन का अधिकांश हिस्सा वनस्पति आधारित समुद्री जीवों से आता है। महासागरीय प्लवक, समुद्री शैवाल और कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। इसलिए अब आप कह सकते हो कि पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन महासागरों द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है। नंबर 8, क्या मात्र 1 चम्मच मिट्टी में अरबों बैक्टीरिया हो सकते हैं? रिसर्चर्स की माने तो 1 ग्राम मिट्टी में 10 से 100 अरब तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। यानी अगर आप 1 चाय की चम्मच भर मिट्टी उठाएं तो उसमें कुल पृथ्वी की जनसंख्या से कहीं ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अब आप कहोगे कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पौधों को उगने में मदद करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मानव जीवन के लिए जरूरी एंटीबायोटिक दवाओं की खोज में मदद करते हैं। नंबर 7, मुझे लगता है सोते समय हमें गंध का पता नहीं चलता। चलिए जानते हैं। गंध पर ब्राउन विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने 2004 में 20 से 25 साल के 3 स्वस्थ पुरुषों और 3 स्वस्थ महिलाओं के ऊपर एक परीक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि सभी लोग तेज शोर के कारण एक झटके में जाग गए, लेकिन गंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिससे यह साबित होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें गंध का पता नहीं चलता। इसका मतलब जब कोई सो रहा हो, आप कुछ भी खा सकते हो, उसे पता नहीं चलेगा। वैसे ये तो बस एक मजाक था, लेकिन इस फैक्ट को लिस्ट में हमने इसलिए जोड़ा है कि जब भी आप सोने जाएं तो एक बात जरूर डबल चेक करें, आपके घर का गैस रेगुलेटर बंद है या नहीं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नंबर 6, मैं कई बार सोचता हूँ कि पृथ्वी इतनी गतिशील है, हमें फिर पता क्यों नहीं चलता। चलिए डिटेल में समझते हैं। हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर घूमना। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं और पृथ्वी की सतह पर गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। परिक्रमण करने के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं और इसकी गति लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारी पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें पृथ्वी की गति का पता नहीं चलता। दिन में सूर्य की बदलती हुई स्थिति से हमें पृथ्वी की गति का आभास होता है। पृथ्वी का घूमना हमें महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी कांस्टेंट एक ही गति से घूम रही है। किसी भी वस्तु की गति का पता उसकी गति में आने वाले परिवर्तन से होता है। पृथ्वी की गति में परिवर्तन न होने के कारण ही हमें इसके बारे में पता नहीं चल पाता। साथ ही हमारा अस्तित्व पृथ्वी की तुलना में रेत के दाने से भी कम है। अब आप वीडियो को लगभग आधा देख चुके हो, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर हाँ तो एक लाइक तो कर ही दो यार, और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना, हमें और मोटिवेशन मिलेगा। नंबर 5, अब हम बात करेंगे उस मेटल के बारे में जो हवा और पानी के संपर्क में आने पर फट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ धातुएं हवा और पानी के संपर्क में आती हैं तो फट जाती है। दरअसल हवा के संपर्क में आने पर ये धातुएं तुरंत ही ऑक्सीकृत हो जाती हैं क्योंकि ये धातुएं हाईली एक्टिव होती हैं। इन धातुओं में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम प्रमुख है। उसके बाद जब इन धातुओं को पानी में डाला जाता है तो विस्फोट होता है। ये सभी एल्कली धातुएं हैं और इनकी बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वे आसानी से इस इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अन्य धातुओं के साथ बंधन बना लेते हैं। नंबर 4, हमने कई बार सुना है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसका सर कटने पर भी वह जिंदा रहता है, लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं। कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। कॉकरोच का खून हमारे जैसा नहीं होता और उसका दिल पूरे शरीर में ब्लड को पंप नहीं करता। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए जब सिर कटता है तो खून बहने से मौत नहीं होती। और कॉकरोच फेफड़ों से सांस नहीं लेते। ये अपने शरीर के किनारों में मौजूद स्पाइरिकल नामक छोटे छिद्रों से हवा अंदर बाहर करते हैं, इसलिए इन्हें सांस लेने के लिए सिर या मुंह की जरूरत नहीं होती। ठीक है भाई, मान लिया। तो वो मरते कैसे हैं? क्योंकि कॉकरोच सिर के बिना पानी नहीं पी सकता। पानी न मिलने के कारण वो डिहाइड्रेशन से मर जाता है, आमतौर पर 1 हफ्ते के अंदर। नंबर 3, ये एकदम नया है।
डीएनए एक अग्निरोधी है। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि जब डीएनए से सूती कपड़ों की कोटिंग की जाती है तो डीएनए में पाए जाने वाले आनुवांशिकता संबंधी तत्व कपड़े की ज्वलनशीलता को कम कर देते हैं। इसका कारण डीएनए में मौजूद फॉस्फेट है, जो गर्म होने पर फास्फोरिक अम्ल का निर्माण करता है, साथ ही पानी को रिप्लेस कर एक अग्निरोधी पदार्थ की तरह काम करता है। वास्तव में डीएनए में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया का प्रोडक्शन करता है, जो कि दहन को रोकता है। ये तो सच में अजीब है भाई। नंबर 2, केले रेडियोधर्मी होते हैं। हाँ, वही केले जिसे आप बीफ और बनाना बोलते हो। साइंस के फैक्ट्स का सफर हमें हमारे पसंदीदा फलों में से एक केले तक भी ले जाता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि केले खाते समय ये नेचुरल रेडिएशन सोर्सेज का एक उदाहरण हो सकते हैं? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ये सच है। इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी एक छोटी मात्रा रेडियो एक्टिव होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपना स्वादिष्ट बनाना शेक छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें रेडिएशन की मात्रा बहुत कम होती है। तो आप निश्चिंत होकर केला खा सकते हो। नंबर 1, फाइनली हम आ गए अपने उस फैक्ट पर जिसका आपको इंतजार था। क्या आपने कभी सोचा है पुरुषों की दाढ़ी आती है और औरतों को क्यों नहीं? चलिए जानते हैं। जन्म के बाद मानव में सबसे ज्यादा विकास किशोरावस्था में होता है। 11 से 13 वर्ष की उम्र के किशोरों में यौन ग्रंथियों का विशेष विकास होता है। इस उम्र में पुरुषों के यौन ग्रंथियां एंड्रोजन हार्मोन पैदा करते हैं, जो दाढ़ी और छाती के बालों में वृद्धि करते हैं, जबकि स्त्रियों की यौन ग्रंथियां एंड्रोजन की बजाय एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करती हैं। इसी वजह से पुरुषों में दाढ़ी होती है और स्त्रियों में नहीं। शायद आपने भी कभी देखा होगा कुछ स्त्रियों के भी दाढ़ी और मूंछ आ जाती है। इसका कारण भी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ही है। ये थे हमारी फैक्ट्स की सीरीज के कुछ फैक्ट्स जिनसे आपको मिला नॉलेज का डबल डोज। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।